नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा लेटेंट व्यू के बारे में। तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड जो है, वो देखा जाए तो एक आईटी सेक्टर्स कंपनी है। छोटा-सा कंपनी है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो हाल ही में लिस्टिंग हुआ है, उतना ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं हो गया है। फिर भी इस कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस है, वो अलग लेवल में देखने को मिला है। जैसे कंपनी का पी रेशियो थोड़ा-सा हाई है। कितना हाई है मैं आपको बता दूँ कि कंपनी का एवरेज पी रेशियो कहाँ तक है? कंपनी का हाईएस्ट पी रेशियो था 63 और कंपनी का करंट पी रेशियो 55 के आसपास है। तो कंपनी के एवरेज पी रेशियो निकल के आ रहा है 45। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो पी रेशियो है, मुझे थोड़ा-सा हाई लगा। अभी लेटेंट व्यू के बारे में एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी का जो आरओसी है, आरओईसी एंड आरओई दोनों ही एक एवरेज लेवल के आसपास है और कंपनी की डेप्थ जो है वो ना के बराबर है। एनुअली इनकम अच्छा खासा है। हाथ में फ्री कैश फ्लो भी ठीक-ठाक है और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। ओवरऑल इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो दिखा दूं तो कंपनी के देखिए लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी के ऊपर सेल्स लगातार इंक्रीज होता गया। देखिए 120 करोड़, 130 करोड़, 145 करोड़, उसके बाद फिर से थोड़ा सा कम हुआ 141 करोड़, उसके बाद 150 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक मैसिव जंप नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो एक्सपेंस भी कंपनी अलग लेवल में मेंटेन किया, शानदार तरीके से एक्सपेंस को मेंटेन किए और उसके साथ साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी देखिए यहाँ पे 29% के आसपास था, वो घट के हो चुका है 19% के आसपास। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस है वहाँ पे ज़्यादा हो गया था और एक्सपेंस के मामले में बात करें तो कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो 61% के आसपास पिछली बार था, पिछले क्वार्टर्स में था और अभी इस बार 68% के आसपास बन चुके हैं। इसका मतलब कंपनी के जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा देखने को मिला। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो पिछले साल में 31 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हुआ था। इस बार 33 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अभी इसी चीज को मैं बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और उस हिसाब से बोरिंग्स भी घटता चला गया। तो अब देखेंगे तो कंपनी का फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो फिक्स एसेट भी एक लेवल्स में बैठा हुआ है। मुझे सबसे जो शानदार इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला वो है कंपनी के इस बार 99 ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला और जिस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी एक अच्छा खासा नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट ईयर में एक अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं। तो रही बात एज ए इन्वेस्टर वो क्या कर रहा है उससे जानने से पहले कंपनी के देखिए दो चीज आपको देखना पड़ेगा। वो है कंपनी का फिक्स एसेट परचेज। तो कंपनी देखिए छोटे मोटे क्वांटिटी सॉरी छोटे मोटे अमाउंट के हिसाब से फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रहा है। इस बार कंपनी का फिक्स एसेट परचेज हुआ सिर्फ 3 करोड़। पिछली बार कितना था? 7 करोड़। और यही चीज को मैं एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूं तो देखिए पहले तो प्रोमोटर और के बाद एफ आई और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग था। अगर एफ आई और डीएस ने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बेचा है और उसके साथ साथ पब्लिक ने उस क्वांटिटी को ऐड किया है और मेरे हिसाब से हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और इंस्टीट्यूशन इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किए क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, 8,300 करोड़ के आसपास है। अभी रही बात इस कंपनी के डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाया जा रहा है और इस कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाने के कारण शेयर में एक मैसिव मोमेंटम आने का चांसेस है। अगर मैं इसको चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था कि एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस को वो 3 4 5 5 बार 6 बार यहाँ पे फेस किया। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और जब भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ तो मैंने इस लेवल में एंट्री लिया और मेरा टारगेट यहाँ तक था। तो इजीली एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए टारगेट बना और एक छोटा क्वांटिटी के साथ मैंने ट्रेड किया और अभी फिलहाल के लिए क्या एंट्री बनने वाला है? देखिए फिलहाल के लिए कोई देखा जाए तो इस ये जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को कंपनी क्या किया? ब्रेकआउट किया। अभी मैं फिर से यहाँ पे एंट्री जरूर लूंगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया था नीचे आया, फिर से अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे और थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ तो फिर से एंट्री लूंगा और मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 532 के आसपास। इस लेवल तक मैं टारगेट लेके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रेकआउट होने का, तो ब्रेकआउट होंगे तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड, जो एक B2B बिजनेस करने वाला अकेला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अकेला कंपनी है और इंडिया के फर्स्ट और लार्जेस्ट B2B बिजनेस करने वाला कंपनी है और डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा
कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी है, 17,500 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो 54 के आसपास है, आरओसी आरओई तो बेस्ट है। कंपनी का एनुअल इनकम 272 करोड़ के आसपास देखने को मिला। डेप्थ ना के बराबर है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक-ठाक है और अर्निंग पर शेयर 52 के आसपास है। देखिए डेट ऑफ डे के बारे में बात करूँ तो 60.61 के आसपास यहाँ पे डेट ऑफ डे देखने को मिला। इसका मतलब एक दिन भी नहीं लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। जो कंपनी बिजनेस कर रही है एक दिन भी नहीं लग रहा है। अभी कैश कन्वर्जन साइकिल्स दिखा दूं तो यहाँ पे आपको कैश कन्वर्जन साइकिल्स दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए एक दिन लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। तो ये कंपनी के लिए मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट है, जिस पॉइंट के चलते कंपनी में एक धमाका परफॉर्मेंस हो सकता है। तो रही बात इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी की जो सेल्स है वो लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली सेल्स इंक्रीज होता गया। 150 करोड़ से बढ़ के हो चुके 180 करोड़, उससे बढ़ के हो चुके थे 213 करोड़। अभी इस साल में 2023 में जून क्वार्टर खत्म हो चुके हैं। उसके बाद रिजल्ट आया 268 करोड़। अभी देखिए सितंबर मंथ खत्म हुआ है तो क्वार्टर टू का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वार्टर टू का रिजल्ट में देखा जाएगा तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। तो इंडिया मार्ट ने शानदार तरीके से एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और मजेदार बात यही है कि कंपनी के जो एक्सपेंस है वापस सब कुछ एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर है और कंपनी मुझे लगता है एम्प्लॉय कॉस्ट को कम करना चाहिए क्योंकि पहले 17% 29% के आसपास खर्चा होता था, एक एक्सपेंस देखने को मिलता था। अभी वो एक्सपेंस बढ़ चुके हैं क्योंकि देखिए कंपनी का बिजनेस भी बढ़ रहा है, कंपनी का एम्प्लॉय भी बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से एक्सपेंस भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला। अभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो पिछले बार जितना था इस बार भी उतना ही देखने को मिला। नेट प्रॉफिट जो है 49 करोड़ पिछले बार था, इस बार बन चुके 95 करोड़। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो अलग लेवल में देखने को मिला। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो साल भर की बात करूँ तो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, एक्सपेंस भी कंपनी अलग लेवल का मेंटेन किए। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट भी देखिए पॉजिटिवली अलग लेवल में मेंटेन हुआ। तो कंपनी सिर्फ प्रॉफिट को जनरेट नहीं किया, सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सारे पॉइंट्स एक बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से परफॉर्मेंस होने के बाद कंपनी अलग लेवल का सीएजीआर परसेंटेज यहाँ पे दिखाया है। तो कंपनीज के जो कैश फ्लो है यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा देखना चाहिए कि कंपनी इस बार फिक्स एसेट को कितना परचेज किया। इस बार आज तक की हाईएस्ट परचेज कंपनी इस बार की है, 16 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किए। अभी कंपनी के जो इन्वेस्टर है मतलब जो इन्वेस्टमेंट कंपनी की है उस बेसिस पे कंपनी कर्जा कितना लिया। देखिए कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, जीरो कर्जा है। और कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करें तो प्रोमोटर, एफआईएस पब्लिक, हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर बने रहे हैं क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो स्टेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। फ्यूचर में बहुत बड़ा धमाका करने के लिए वो तैयार भी हो रहा है। तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जर्नी कर रहा है। तो इंडिया मार्ट की चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं उससे पहले कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली एक 40 से 50% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला। अभी इंडिया मार्ट के चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था कि यहाँ पे देखिए शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो जब कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ था। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और नीचे जब फिर से आया तो यहाँ पे भी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था और उसके बाद देखिए कितना शानदार तरीके से टारगेट अचीव किया। तो देखिए फिलहाल के लिए कोई नया एंटी लेवल्स नहीं बना, तो जब एंटी लेवल्स बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्रीवियस जहाँ पे एंटी बना था और कौन सा जगह पे मैंने टारगेट बुक किया वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टालब्रो ऑटोमो मतलब ऑटोमोटिव्स कंपोनेंट्स लिमिटेड। तो टालबो ऑटोमोटिव्स कंपोनेंट लिमिटेड जो एक देखा जाए तो एक ऑटो इंसुलरीज कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा, कंपनी में कुछ खासियत जरूर है क्योंकि इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और ऑटो सेक्टर के जितना ग्रोथ होगा उससे कई गुना ज्यादा कंपनी के ऑटो इंसुलरीज प्रोडक्ट का ग्रोथ होगा। क्योंकि देखिए ऑटो सेक्टर में ग्रोथ होगा तो मान के चलिए आप सोच रहे हैं कि ऑटो सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है तो मैं टाटा को पकड़ूंगा, मैं महिंद्रा को पकड़ूंगा, मैं मारुति को पकड़ूंगा, कोई एक कंपनी सोच रहे हैं। मगर ऑटो इंसुलेंस क्या है कि यही ऑटो इंसुलेंस कंपनी इस सारे कंपनीज को प्रोडक्ट को सेल्स करता है, सारे प्रोडक्ट को वो बेचते हैं। तो सोचिए जितने ऑटो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा उससे ज्यादा ग्रोथ ऑटो सेगमेंट ऑटो इंसुलेंस कंपनी के ऊपर होगा। और टालबो बहुत छोटा कंपनी है, करीबन 1300 के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है और पी रेशियो 21 के आसपास है। और इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी कोविड के टाइम में इसका प्राइस था ओनली 60 रुपीज और आज कितना है 1100 के ऊपर। तो सोचिए कितना बड़ा एक लंबा जर्नी कंपनी दिखा चुके हैं। फिर भी
मैं आपको कहूँगा कंपनी की और भी जर्नी बाकी है क्योंकि कंपनी अभी सिर्फ के सिर्फ 1300 करोड़ का मार्केट कैप लेकर चल रहा है। और कंपनी की टोटल देखिए, आपको बता दूं, कंपनी जो गैस्केट डिवीजन में 66% शेयर होल्डिंग, मतलब स्टैंड अलोन रेवेन्यूज जनरेट कर रहा है। और कंपनी के देखिए मेजोरिटी जो शेयर है वो 50% के आसपास घंटे के हिसाब से देखने को मिला। तो कंपनी में कितना परफॉर्मेंस हुआ आप देखेंगे, कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक है, एकदम रीजनेबल प्राइस में है, अंडर वैल्यूड भी है क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, और आरओसी आरओई बेस्ड है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक है, इनकम भी हो रहा है, कर्जा भी कम है, और कंपनी के हाथ में कैश भी है। कंपनी इतने छोटे होने के बाद भी कंपनी अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट करा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में बात करूं तो कंपनी देखिए, सेल्स ग्रोथ पिछले कुछ लास्ट 2020 में जून क्वार्टर में 50 करोड़ का, उसके बाद 130 करोड़, उसके बाद 150 करोड़, उसके बाद 180 करोड़। तो हर ईयर में कंपनी खुद का सेल्स को इंक्रीज किया और एक्सपेंस को भी मेंटेन किया। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 19 करोड़ से बढ़ के हो चुके 25 करोड़, तो 17 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे उन मतलब 19 करोड़। तो यहाँ पे अलग लेवल में कंपनी का ग्रोथ हुआ। अभी कंपनीज के जो नेट प्रॉफिट है वहां पे दिखा दूं, तो कंपनी की जो प्रॉफिट है 10 करोड़ से 12 करोड़, उसके बाद 17 करोड़। तो कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी था कोविड के टाइम में, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ा। और कंपनीज के बारे में और एक बात मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो देखेंगे, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी का बोरिंग्स भी कम होता गया, और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता चले गए। और इसी बेसिस में कंपनी का जो इन्वेस्टर है वो भी देखिए धीरे धीरे करके कंपनी के ऊपर कुछ कुछ क्वांटिटी के साथ वो ट्रेड कर रहा है, छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। और ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी के प्रोमोटर और पब्लिक के पास ही होल्डिंग्स दिखेगा। तो कंपनी के ऊपर एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से चार्ट पैटर्न बना। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना वो कुछ इस लेवल में है। कोविड के टाइम से देखा जाए तो कोविड का टाइम से टॉप लेवल तक देखूं तो ओवरऑल कंपनी आपको 2000% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो फिलहाल के लिए क्या राय है? फिलहाल के लिए यही राय है कि कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बनने जा रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस फेस किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट तो किया, मगर उतना स्ट्रांगली ब्रेकआउट मुझे नहीं लग रहा है। तो मैं इस लेवल में थोड़ा सा इंतजार करूंगा, इस लेवल को आने दीजिए या फिर से रिटेस्ट करने दीजिए, उसके बाद कुछ डिसीजन मैं जरूर लूंगा। फिलहाल के लिए इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं है। और इस कंपनी के बारे में एक अपडेट में और भी देना चाहता हूँ कि कंपनी यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कंपनी 10 का फेस वैल्यू को 2 रुपया बनाने वाला है, और इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 5 शेयर बोनस स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।